पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा प्रांत है। यहीं से होकर पाकिस्तान कई देशों से ट्रेड करता है। ये स्ट्रैटेजिक लिहाज से पाकिस्तान के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर $50 ट्रिलियन के तेल, कोयला, सोना, तांबा और पाकिस्तान के कुल प्राकृतिक गैस भंडार का 35% और सोना, जिप्सस, फ्लोराइड, डोलोमाइट और एंटीमनी समेत करीब 36 तरह की कीमती धातुओं के भंडार हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का सबसे गहरा बताया जाने वाला ग्वादर बंदरगाह भी यहीं पर है। पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के इसी खजाने को लूट रही है, जिसमें संघर्ष भी होता है और पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां बेरहमी से बलूच लोगों का खून बहाती हैं। बीते 5 सालों में बलूचिस्तान से 41,000 महिलाएं गुम हो गई हैं, जिनका कोई अता पता नहीं। 2020 में करीब 22,600 बलूच लोग गुम हुए, जबकि 2021 में 366 की हत्या कर दी गई। इस साल अब तक पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों से भिड़ंत में 75 बलोच लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन बलूचिस्तान के खजाने को लूटने वाले पाकिस्तान की इकॉनमी वेंटिलेटर पर है। मुझे पाकिस्तान की मईशत के आगे चलते हुए दिन नजर नहीं आ रहे। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी, आज भी मैं ये बात दोबारा आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ। ये देखना चाहिए जाता है कि आज की क्या सूरत है। लोग इसमें कंसर्न नहीं होते हैं कि जनाब माजी में क्या था, ये था, वो था। आज की हकीकत ये है कि बहुत बुरे हालात हैं, कि महंगाई के बहुत बुरे हालात हैं, बिजली, पानी, सब कुछ महंगा है। और साग डार की क्रेडिबिलिटी ये है कि साग डार साहब भी लोग जब तसल्ली देते हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं होगा, तो उसके बाद अगले दिन 500 पॉइंट जो है ना स्टॉक एक्सचेंज ड्रम से गिर जाती है। उनकी कोई बात मानने को इस वक्त तैयार नहीं है। आज ये उनके अपने छोड़े इस्माइल साहब जो है, मुफ्ता इस्माइल साहब, वो उनकी ही बातें सुन ले तो सागडार साहब के हवा पंक्चर निकल जाता है, गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को वहां के नेता आईसीयू में पहुंचा चुके हैं। अब आर्मी चीफ पाकिस्तान के लिए संजीवनी खोजने 7 समंदर पार गए हैं। आपको पता है कि जनरल सैयद आसम मुनीर जो पाकिस्तान फ़ौज के नए सरबराह हैं, सऊदी अरब के दौरे पर है। आला हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई, फिर यूएई का भी ट्रिप है। तो जो हमें इतलात मिल रही हैं, बहुत बड़ी एक इसमें रिक्वेस्ट थी कि पाकिस्तान को पैसे दे दिए जाएं, क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, हमारे जो स्टेट बैंक में जो रिज़र्व है वो बहुत कम हो गया। और मैं आपको जो फिगर बताऊंगा, सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल हमारे पास है। और ये जो पैसे सऊदी अरेबिया से अभी जाएंगे, तो ये तो जाहिर है कि आर्मी चीफ वहाँ पे हैं। तो जो सिविलियन अरेंजमेंट ये सेटअप है, उसके लिए तो कोई अच्छी, वो तो खुश हो रहे हैं इस बात पे कि जी हमें, लेकिन ये एक तरह से उनकी खारजा पॉलिसी पे और ख़जाना की जो पॉलिसी है उस पर सवालात उठते हैं कि वो बात नहीं कर पाए। और आर्मी चीफ जो अपना एक स्ट्रेटेजिक दौरा कर रहे हैं, उस दौरान अगर बात होती है तो मेरे ख्याल से ये सिविलियन अरेंजमेंट के लिए अच्छा नहीं है। टूटते पाकिस्तान के बिकने की गवाही भी बेहद वायरल है। आपके मुल्क के अंदर सीपेक लगाया, आपने नाच गाना किया, शोर मचाया, भला हम ताकतवर हो जाएंगे, नौजुबिल्ला मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, शोर शराबा किया, लेकिन सीपेक के बाद मुल्क की मईशत हो गई ठप। नहीं, समझिए ना आप बात को, ठप हो गई। अब ये बात गलत कह रहा हूं क्या? देखें, इससे पहले चाइना ने कदम रखा श्रीलंका में, और श्रीलंका को डब्बे में डब्बा, समझ गया आप। इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान की मईशत में पांव रखा, बोला सीपेक का मंसूबा। आप डिफॉल्ट कैसे कर गए? आप मुझे बताएं। आपने तो शोर शराबा किया हुआ था कि $63 हमें मिल रहा है और हमें बेल आउट मिल रहा है और ये आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइना आ रहा है, यूं हो रहा है, आप मुझे बताएं कि अगर इतना सीपेक बड़ा मंसूबा था और मुल्क की तकदीर नाउजुबिल्ला, किस तरह की आप लोग अहमकाना बातें करते हैं। अल्लाह माफ करे आपको, अल्लाह आपको आखिरत में भी माफ करे, दुनिया में भी माफ करे। आपने कहा तकदीर बदल जाएगी, तो उसके बाद आप बताएं कि आज आप फिर डिफॉल्ट होने के दहाने पे कैसे खड़े हुए हो? अगर गवाद और दुनिया का अजीम तरीन बंदरगाह है नाउजुबिल्ला, और गहरी तरीन है, और ये है और वो है और फलां है और ढींग है, तो आप मुझे बताएं फिर आप आज खुलांच होने के दहाने पे क्यों खड़े हो? डब्बे में डब्बा, समझ गया। फेल नेताओं ने पाकिस्तान के लोगों को रोटी के लिए AK-47 उठाने को मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान का हर सूबा पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति 1978 की जैसी ही दिखाई दे रही है, जब पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना था।
ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।